Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dear students, welcome to Superior Group of Colleges Learning Management System. मैं हाफिज फारूक शहजाद। आज हमारा फिजिक्स का 4th लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बारे में। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। In any measurement, the accurately known digits and the first doubtful digit is called significant figures. जितने भी नॉन डिजिट्स होंगे, एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स और डाउटफुल डिजिट फर्स्ट सिर्फ, तो इसकी एग्जांपल देखते हैं, हमें समझने में आसानी होगी। आपकी स्क्रीन पर नंबर है 1.2578। इसमें नॉन डिजिट्स कौन से होंगे? जो भी डिजिट्स डेसिमल से पहले होंगे वो सारे के सारे एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स होंगे और वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। और जितने भी डेसिमल के राइट साइड पर होंगे वो सारे के सारे डाउटफुल होंगे। तो हम डेफिनेशन क्या करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर की? ऑल द नॉन डिजिट्स एंड प्लस फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। तो इसमें जो 1 है वो एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स है और पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 2, 5, 7, 8 ये सारे के सारे क्या है? डाउटफुल डिजिट्स हैं। तो एक्यूरेटली नॉन इसका मतलब है इसमें हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद है वो कितनी है? 2। एक और एग्जांपल देखते हैं। आपके सामने नंबर है 25.69764। अब इसमें देखें तो पॉइंट से पहले यानी कि डेसिमल से पहले 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ये दोनों के दोनों कौन से हैं? एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स है। तो ये और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इसमें कौन सा होगा? वो होगा आपके पास 6। तो इस तरह इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो तादाद हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 3। नेक्स्ट देखें तो इसमें हमारे पास जो एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स हैं वो डेसिमल से पहले कितने हैं? 1, 2 एंड 3। 3 एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स हैं और प्लस फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स यानी कि 7। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी हो जाएगी? 4। तो कुछ जनरल रूल्स देखते हैं हम। सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स हैं कि हम किन किन फिगर्स को सिग्निफिकेंट फिगर कह सकते हैं और वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे बनते हैं। तो पहले देखें ऑल द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सारे के सारे डिजिट्स क्या कहलाते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। अब इसमें एक नंबर है जो 0 सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि 0 कब सिग्निफिकेंट होकर कब नहीं होगा। अ 0 बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर इज इटसेल्फ सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल देखिए आपके पास लिखा हुआ है कि 1 और 5 दोनों के दोनों क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें अगर आप जीरोस की तादाद बढ़ाते भी जाएंगे तो ये सारे के सारे जो फिगर्स होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। दूसरी एग्जांपल देखते हैं 0 टू द लेफ्ट साइड ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब यहाँ पर हमारे पास जो 1 है ये सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन ये जो सारे के सारे 0 हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो इस नंबर में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद होगी वो कितनी होगी? A। तो इस पूरे नंबर में हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर है उसकी तादाद कितने होंगे? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स कितने होंगे? 1। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। zeros to the right side of the significant figures may or may not be significant। अब राइट साइड पर हम देखते हैं कि फिर 2 सिचुएशंस हैं, वो हो भी सकता है सिग्निफिकेंट और नहीं भी। अब इस एग्जांपल में देखें तो अगर हम देखें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है तो 1 के साथ ये 3 जीरोस मिलके इसको 1000 बना रहे हैं। लेकिन अगर मैं एक 0 बीच में से कट कर दूं, एक 0 को ओमिट कर दूं तो देखें ये 100 बन जाएगा। तो हमें समझ आ गई कि ये 0 क्या है? सिग्निफिकेंट है। तो इस सूरत में 0 क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। अब किस सूरत में 0 सिग्निफिकेंट नहीं होगा? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें देखें कि अगर
अगर हम इस डेसिमल के इधर जीरोस की तादाद बढ़ा दें या कम कर दें तो उससे इस डिजिट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 100 ही रहेगा। तो राइट साइड पर इसका मतलब है कि राइट साइड पर अगर यहाँ पर जीरोस बढ़ाते जाएंगे तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर इस डेसिमल के लेफ्ट पर यहाँ पर जीरोस बढ़ाएंगे तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद बढ़ जाएगी। कुछ जनरल रूल्स हम और देखते हैं। इन केस ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन, अगर हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन आ जाए तो उसमें क्या होगा, जीरोस टू द राइट साइड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर सिग्निफिकेंट। डेसिमल में जो राइट पर होगा, इस डेसिमल के राइट पर जितने होंगे जीरोस वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। इंटीजर्स और लीस्ट काउंट पे कैसे डिपेंड करता है, तो छोटी सी एग्जांपल है कि अगर लीस्ट काउंट किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का 1 किलोग्राम है तो जो हम उसके लीस्ट काउंट में लिखेंगे वो 8000 अगर हमने मेजर किया, इन साइंटिफिक नोटेशन इट इज रिटन एज 8.0004 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे अदर देन पावर ऑफ 10। इसको हम नेक्स्ट पढ़ेंगे भी। तो 1, 2, 3 एंड 4 इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, 4 होंगे। अगर हम लीस्ट काउंट 10 किलोग्राम यूज कर रहे हैं, फिर हम इस मेजरमेंट को किस तरह लिखेंगे, 8.00 मल्टीप्लाई 10⁻³ और अब सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी हो जाएगी, 3, 1, 2 और 3। तो जो सिग्निफिकेंट फिगर है ये लीस्ट काउंट के चेंज होने से भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। इन केस ऑफ साइंटिफिक नोटेशन में हम किस तरह से देखते हैं, जिस तरह ऊपर वाली एग्जांपल में मैंने अभी आपको बताया कि अदर देन पावर ऑफ 10, अगर पावर ऑफ 10 में लिखी हुई है तो अदर देन पावर ऑफ 10 जितने भी डिजिट लिखे होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। फॉर एग्जांपल आपके पास ये लिखा हुआ है 8.70 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। तो जो 10⁻⁴ है ये पावर ऑफ 10 को छोड़कर अदर देन पावर ऑफ 10 ये तीनों के तीनों क्या कहलाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। तो इस मेजरमेंट में जो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद है वो कितनी हो जाएगी, 3। अब सिग्निफिकेंट फिगर के बाद हम देखते हैं कि राउंड ऑफ कैसे किया जाता है। हमारे पास अक्सर कैलकुलेटर पर भी सॉल्व करते हुए जब हम आंसर निकालते हैं तो बहुत लॉन्ग आंसर आ जाता है, डेसिमल प्लेसेस के बाद काफी लंबा आंसर होता है, तो उसको शॉर्ट किस तरह से करते हैं। तो ड्रॉपिंग डिजिट, इफ ड्रॉपिंग डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5, द लास्ट डिजिट टू बी रिटेन इज इंक्रीमेंटेड बाय 1। इसकी एग्जांपल देखते हैं क्या मतलब है इससे, कि देखिए हमारे पास फॉर एग्जांपल आंसर है 81.37 इज राउंडेड ऑफ टू 81.4। अब लास्ट डिजिट जो हमने ड्रॉप किया वो था 7, 7 इज ग्रेटर देन 5, सो उससे जो रिमेनिंग डिजिट होगा, उससे प्रीवियस डिजिट होगा, उसमें हम 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे। अगर ड्रॉपिंग डिजिट लेस देन 5 हो, अगर ड्रॉपिंग डिजिट लेस देन 5 होगा तो फिर उससे प्रीवियस डिजिट अनरिमेन चेंज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। जिस तरह 91.34 है तो 4 हम देख सकते हैं हम इस डिजिट को ड्रॉप कर रहे हैं। अगर हम इस डिजिट को ड्रॉप कर रहे हैं, ये लेस देन 5 है, तो उससे प्रीवियस डिजिट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 91.3। अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 हो, हमने दो चीजें तो पढ़ ली कि अगर ग्रेटर देन 5 होगा तो क्या करेंगे, लेस देन 5 होगा तो क्या करेंगे। अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 हो तो फिर क्या होगा, लास्ट डिजिट में इंक्रीमेंट होगा इफ अगर वो नंबर ऑड होगा, और अगर वो इवन होगा तो वो अनचेंज रहेगा। इसकी एग्जांपल देखते हैं। पहले इवन के लिए देखें कि हम डिजिट कर रहे हैं 5 को ड्रॉप कर रहे हैं, इससे प्रीवियस डिजिट ऑलरेडी इवन डिजिट है 8 है, तो अब हम इसको चेंज नहीं करेंगे, हम इसको चेंज नहीं करेंगे। ये 91.8 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन इस केस में देखें ड्रॉपिंग डिजिट 5 है तो इससे प्रीवियस 3 है जो कि ऑड नंबर है, तो ऑड को हम 1 इंक्रीमेंट करके इवन बना देंगे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 91.4। इन केस ऑफ एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को किस तरह डिफाइन करते हैं।
The number of decimal places retained in the answer should be equal to the smallest number of decimal places in any one of the quantities being added or subtracted. हम कोई भी क्वांटिटीज ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसमें डेसिमल के बाद जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ जो फिगर्स होंगे प्लेस होंगे हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं एडिशन की। तो ये हमारे पास 3 नंबर है 72.1 प्लस 3.42 प्लस 0.0032। इन सबको हमने सम किया तो हमारा जो आंसर आया वो आया 75.5232। तो अब हम यहाँ पर देखें कि सबसे स्मॉल जो है वो नंबर कौन सा है डेसिमल के बाद नंबर 1 072.1 है। इसके बाद देखिए डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर प्लेस है तो फाइनल जो आंसर होगा उसमें भी डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही नंबर हम प्लेस करेंगे। इसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी सेम रूल होगा। अब यहाँ पर देखिए हमने इन 3 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया है, इन तीनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया है। तो अब इसमें देखें कि डेसिमल के बाद अगर हम देखें तो इसमें 3 नंबर है, इसमें 2 नंबर है और इसमें हमारे पास 4 नंबर है। तो मिनिमम नंबर किसमें है, मिनिमम 2 है। तो अब हमारे आंसर में डेसिमल के बाद मिनिमम 2 नंबर्स होने चाहिए। तो ये रूल है सिग्निफिकेंट फिगर्स को जाहिर करने का जब आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें। इसके बाद हम देखते हैं प्रिसीजन और एक्यूरेसी। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जब भी हम मेजरमेंट करते हैं कि कौन सी मेजरमेंट जो है वो प्रिसाइज है और कौन सी मेजरमेंट एक्यूरेट है। तो प्रिसीजन की हम डेफिनेशन करते हैं A precise measurement is the one which has less absolute uncertainty। अब absolute uncertainty क्या होती है, किसी भी measuring instrument का जो least count होता है वो उसकी absolute uncertainty होती है। तो इसी तरह देखिए the precision of a measurement depends on the quality of instrument being used। जो हम यूज कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग होगी। जो जितना मिनिमम उसका लीस्ट काउंट होगा उतनी मेजरमेंट क्या हो जाएगी, प्रिसाइज हो जाएगी। एक्यूरेसी क्या होती है, एन एक्यूरेट मेजरमेंट इज द वन व्हिच हैज लेस फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। जिस तरह प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए हम कहते हैं कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हम देखते हैं, इसी तरह जब भी हम एक्यूरेट मेजरमेंट को देखेंगे तो हम एब्सोल्यूट नहीं बल्कि फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी को देखेंगे। तो जो एक्यूरेट मेजरमेंट है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी के ऊपर, जबकि प्रिसीजन किसके ऊपर डिपेंड करती है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के ऊपर। और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जैसा कि मैंने बताया कि वो क्या होता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है। ये मेजरमेंट्स की किस तरह से जाती हैं, जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है। फ्रैक्शनल जो अनसर्टेनिटी होती है वो किस तरह से निकाली जाती है कि लीस्ट काउंट को डिवाइड किया जाता है मेजरमेंट टेकन। जो आपने मेजरमेंट ली है उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आ जाएगी। और परसेंटेज का तरीका हमें पता है, अगर हम 100% उसकी निकालेंगे तो उसकी क्या आ जाएगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी हमारे पास। कुछ हम पास पेपर्स में से देखते हैं, इसमें से बहुत कम ही शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज आते हैं। तो जो एमसीक्यूज हमारे पास सामने है सिग्निफिकेंस फिगर के हवाले से, जिसमें से मोस्टली सिग्निफिकेंस फिगर में से एमसीक्यूज आता है। मैंने एक एमसीक्यूज एग्जांपल के तौर पर आपके सामने रखा है 0.0010 और सिग्निफिकेंस फिगर इसमें कितने हैं। तो देखें अगर हम इसको लिखेंगे तो इसमें 10 रेज़ पावर में अगर हम लिखेंगे तो 10, क्योंकि डिजिट यहाँ मूव करेगा तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। शॉर्ट इसमें दूसरा एमसीक्यूज देखते हैं, द नंबर ऑफ 56.8546 इज राउंडेड ऑफ टू दी 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब हमारे पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि नंबर को राउंड ऑफ करना है, लेकिन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तो हमें पता है ये दोनों एक्यूरेटली नॉन डिजिट है, तो हमें इसको राउंड ऑफ करना है यहाँ तक। 6 को ड्रॉप करेंगे ये 5 हो जाएगा, 5 को ड्रॉप करेंगे तो अब ये प्रीवियस ऑड है तो इसको हमने इवन बनाना है, ये 6 हो जाएगा। और 6 को ड्रॉप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा।
6 को ड्रॉप करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। तो इसका आंसर 56.9 इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। भावलपुर बोर्ड में 2010 में क्वेश्चन पूछा गया। स्मॉलर द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मोर इज द मेजरमेंट। अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है, जितना स्मॉल लीस्ट काउंट होगा उतनी मेजरमेंट क्या हो जाएगी, प्रिसाइज हो जाएगी। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से जो मोस्टली पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, के प्रिसीजन और एक्यूरेसी में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो अभी मैंने आपको बताया कि प्रिसीजन किस पे डिपेंड करती है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पे, जबकि एक्यूरेसी डिपेंड करती है फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी पर। काफी दफा ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। लाहौर में 2009 में, गुजरावाला बोर्ड में 2008 में, मुल्तान बोर्ड में 2018 में, भावलपुर में 2018 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी, के टोटल अनसर्टेनिटी के असेसमेंट किस तरह से की जाती है। जज़ाकल्लाह।